और अब बात छत्तीसगढ़ की सर्दी की। लगातार ठंड बढ़ रही है। 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। सरगुजा संभाग में 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। अंबिकापुर मैनपाट इलाका सबसे ज्यादा ठंडा और रायपुर और दुर्ग में भी लगातार तापमान गिर रहा है। तो ठंड बढ़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ जगहों पर कोहरे का भी असर दिख रहा है और बढ़ती ठंड के चलते ही कुछ जगहों पर 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और जहां पर स्कूलों की छुट्टियां नहीं हैं वहां पर स्कूलों का वक्त बदल दिया गया है। थोड़ा सा देरी से स्कूल अब स्टार्ट होगा। सरगुजा संभाग में 10 जनवरी तक स्कूल बंद हैं। 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। अंबिकापुर और मैनपाट इलाके सबसे ज्यादा ठंडे रहे। हमारे साथ मौसम पर ही ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी रायपुर से हमारे संवाददाता और रोमी सिद्दीकी अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं मौसम पर ताजा हाल के साथ। रुक रोमी सिद्दीकी का करते हैं अंबिकापुर से। रोमी, अंबिकापुर की अगर हम मौसम की बात करें तो कैसा मौसम इस वक्त वहां पर है? देखिए ऋतु, मौसम पिछले एक महीने जिस प्रकार से कड़ाके की सर्दी अंबिकापुर में पड़ रही है वैसे ही मौसम है, लेकिन लगातार शीतलहर और तापमान में गिरावट के कारण जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जहां एक और एडवाइजरी जारी किया है, वहीं जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने अब स्कूलों के टाइम में भी फेरबदल किया है। वहीं क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक पूर्णतः अवकाश घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय मुकर्रर किया गया है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार से ठंड से स्वास्थ्य में दिक्कत है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड ठंड ने अंबिकापुर या पूरे संभाग में तोड़ दिया है। अंबिकापुर में जहां एक और लगातार शीतलहर चल रही है, वहीं सुबह और शाम के समय कोहरे के कारण जीरो विजुअलिटी आ गई है। अगर मेन पार्ट की बात करें और जोका पार्ट की बात करें, जो कि पठार एरिया पड़ते हैं, वहां पे लगातार कड़ाके की सर्दी के कारण अब बर्फ की पतली चादरें जम रही है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं अब कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दूं कि कृषि विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अगर लगातार ओस गिरने के कारण कहीं ना कहीं इनका असर फसलों में पड़ सकता है। जी, हमारे सहयोगी नीलेश भी हमारे साथ है मौसम पर ही ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से। नीलेश, रायपुर में मौसम का क्या हाल है? क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है, न्यूनतम तापमान, और ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, ठंडी हवाएं चल रही है। क्या ताजा अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, देखिए जो राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो राजधानी रायपुर में करीब न्यूनतम तापमान जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया और अधिकतम आज का जो तापमान रहने की संभावना है वो 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और आसपास जैसे दुर्ग या जो बलौदा बाजार है, इन जिलों में भी लगभग यही स्थिति तापमान की रहने वाली है। 1-2 डिग्री के ऊपर हो सकता है। और जो हालांकि छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा का संभाग है या फिर बस्तर का रीजन है, वहां पर ठंड औसतन ज्यादा पड़ती है बाकी जिलों से और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के जो राजधानी रायपुर और आसपास का इलाका है, यहाँ पिछले 3-4 दिनों से लगभग यही स्थिति बनी हुई है। और अभी भी जैसे मेरे पीछे देखा जा सकता है कि जो सामान्यतः सूरज जितने बजे निकलना चाहिए वो निकल रहे हैं और मौसम भी खुला हुआ है, लेकिन ठंड जरूर महसूस की जा रही है। और स्कूलों का टाइम या फिर ठंड को लेकर कोई विशेष अलर्ट के तौर पर सिर्फ जो एक मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूल है उनके समय को आधा घंटा बढ़ाया गया है। लगभग जो 7 बजे सुबह लगते थे छोटे बच्चों के स्कूल, वो 7:30 या 8 बजे से लगने शुरू कराए गए हैं। बाकी जो बाकी बच्चों की शिफ्ट है वो सामान्य है। और ठंड को लेकर और कोई विशेष ऐसा अलर्ट जारी रायपुर संभाग और आसपास के संभाग में नहीं किया गया है, क्योंकि सामान्यतः हर बार इतनी ही ठंड महसूस की जाती है। जी, तो ठंड बढ़ गई है, उसका असर कुछ देखा जा रहा है। सड़कों पर भी खाली सड़कें पड़ी हैं, स्कूलों का वक्त बदल दिया गया है। ऐसे में नीलेश, हर साल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ठंड हर वक्त पड़ती है और इस साल लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है, उस हिसाब से थोड़ी सी एहतियात बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर कोई लोग छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए, वो कौन कौन सी जगह हम चाहेंगे आप बताएं हमारे दर्शकों को कि वहां पर जाया जा सकता है इस मौसम में घूमने के लिए? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ घूमना हो और ठंड का मौसम है तो जसपुर सबसे बेहतर जगह माना जाता है। अंबिकापुर है मैनपाट पर, वहां पर क्योंकि बर्फ भी जमती है ऐसे समय में। कबीरधाम जिले के जो चिल्टी घाटी है वहां पर भी ठंड के मौसम में बर्फ जमती है और पर्यटकों के लिए बेहतर केंद्र होता है घूमने के हिसाब से। बस्तर तो सभी मौसम। जी, शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। अगली खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। असम विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर बने हैं भूपेश बघेल। डीके शिवकुमार
बंधु तिर्की भी असम के ऑब्जर्वर बने हैं। केरल विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर बने हैं सचिन पायलट। इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार भी केरल के ऑब्जर्वर हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। असम विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर बने हैं भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार। बंधु तिर्की भी असम के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। केरल विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर हैं सचिन पायलट बने हैं और इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार भी केरल के ऑब्जर्वर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, केरल विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर बने हैं सचिन पायलट। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। असम विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर बने हैं भूपेश बघेल। केरल विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर सचिन पायलट बने हैं। डीके शिव कुमार, बंधु तिर्की भी असम के ऑब्जर्वर बने हैं। खबर जशपुर से, जहां तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शराब के नशे में धुत थे ये तीनों कार सवार। हादसे के बाद कार में फंसे तीनों युवक, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर इन्हें अस्पताल भेजा। पत्थलगाम थाने के भाटामुड़ा गांव की ये घटना है। तो जशपुर में तेज रफ्तार कार ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शराब के नशे में धुत थे तीनों कार सवार। हादसे के बाद कार में तीनों युवक फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर इन्हें अस्पताल भेजा। पत्थलगाम थाने के भाटामुड़ा की यह घटना है। खबर बलरामपुर से है, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध हुआ। वन विभाग और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। जंगल की जमीन पर ग्रामीणों का अतिक्रमण था। सरकारी काम में बाधा डालने पर अब कार्रवाई होगी। पंडरी गांव का यह मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर में अतिक्रमण हटाने की ले गई टीम पर वन विभाग और ग्रामीणों के बीच इसमें झड़प हुई। जंगल की जमीन पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अब एक्शन सख्त लिया जाएगा। तो बलरामपुर में जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध हुआ, वन विभाग और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। जंगल की जमीन पर ग्रामीणों का अतिक्रमण था। सरकारी काम में बाधा डालने पर अब कार्रवाई होगी। पंडरी गांव का यह मामला है। रघुनाथ नगर परिक्षेत्र में आता है P651 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में। कल रात में कुछ लोगों के द्वारा उसमें अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसका जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमारी टीम और कुछ पुलिस बल भी हम साथ में संयुक्त टीम बनाकर गए और वहां पे विधिवत कार्रवाई की है और अतिक्रमण मुक्त कराया गया है उस क्षेत्र को। और इसके अतिरिक्त जो भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी वो भी सुनिश्चित की जाएगी कि कार्रवाई हो। वहाँ पे थोड़ा भीड़ था और उस भीड़ को नियंत्रण करने के समय पे कुछ थोड़ा बहुत गहमा-गहमी का भी सूचना प्राप्त हो रही है। तो इसमें जो भी इस प्रकार से शासकीय कार्य में जिस भी व्यक्ति ने बाधा उत्पन्न की होगी तो उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जिला के वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर से एक ठन ग्रामीण इलाका में रहिया और फॉरेस्ट विभाग के गहमा गहमे झूमा झटकी का मामला सामने आए है। दरअसल मामला है जिला के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत में आए वाला पंडरी गांव के, जहां के केनवारी रोड में कुछ लोगन मन के द्वारा अवैध रूप से रोड के किनारे में अतिक्रमण करत रहे। हालांकि जब ये बात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जब पता चलिस तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग के संयुक्त टीम मौका में पहुंचिस और अतिक्रमण खाली कराए के काम में लग गईस। हालांकि ये बेरा जे अतिक्रमण करता रहें उमन भारी मात्रा में वहां उपस्थित रहें और फॉरेस्ट विभाग के टीम के साथ में झूमा झटकी भी करें। हालांकि जैसे तैसे जे भी वहां सिचुएशन क्रिएट हो रही ओके पुलिस विभाग और फॉरेस्ट का टीम काबू में करीस और अतिक्रमण खाली कराइस। ये बेरा जे अतिक्रमण करता रहे उमन घलो फॉरेस्ट विभाग पर कई तरह के गंभीर आरोप घला भी लगाए। लेकिन पूरे मामला में बलरामपुर वन मंडल अधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताएं कि जो भी मामला है, जो भी आरोप अतिक्रमणकर्ता मन के द्वारा लगाए गए हैं वो सब निराधार है। फिलहाल शासकीय कार्य में जेमन के द्वारा भी बाधा डाले के प्रयास करल गए है उमन के खिलाफ मामला में जांच के उपरांत प्रतिबाधात्मक कार्रवाई करल जाई। एनडीटीवी पर बलरामपुर से विजेंद्र कुमार।
सुकमा जिला में नक्सल मोर्चा में सुरक्षा बल ला आज बड़ी कामयाबी मिले है। पूना मार्गेश और पुनर्वास ले पुनर्आसमर्पण नीति के तहत 64 लाख ले इनामी 7 महिला नक्सली समेत कुल 26 नक्सली ला सरेंडर कराए गए थे। सरेंडर करे सबो नक्सली मन PLGA यानी कि पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के सदस्य रहे, जैन मन दक्षिण बस्तर डिवीजन और माड़ इलाका में लंबे समय ले सक्रिय रहे। पुलिस के मुताबिक समर्पित नक्सली मन में 3 ACM रैंक के, 4 PPCM रैंक के, 18 प्लाटून मेंबर और 1 CY PCM रैंक के नक्सली शामिल रहे। सुकमा पुलिस ये सफलता ला नक्सल विरोधी अभियान में अहम कामयाबी मानत है। वहीं सुकमा के SP किरण चौहान ने बताई कि पुलिस और CRPF मिलकर जंगल और अंदरूनी इलाका में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। नवा